नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है, वो कितने सच्चे हैं और कितने गलत हैं, इसका फैसला आप ये वीडियो देख के कीजिएगा। लाहौर लॉरेंस गार्डन में जब वो मैच खेला करते थे तो वो मैच फिक्स कर लिया करते थे, अपने एम्पायर ला के खेलते थे। ये इमरान खान भी कह चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने जैसे जुडिशरी के ऊपर अटैक किया है और उनको कहा है कि ये अपनी मर्जी के बेंच बना रहे हैं और ये डिक्टेशन लेके ऐसा कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जस्टिस क्यूम की जो ऑडियो है वो आज भी सर्कुलेट है और आप सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो मियां साहब का ये इल्ज़ाम जो है कि जी 3 रुकनी बेंच क्यों बना, फुल बेंच क्यों नहीं बना 15 जजेस से, तो ये जो फेवरेटिज्म है ये क्यों है। तो आप देखें कि 15 से ज़्यादा इस वक्त जो है चैनल लंदन के अंदर हैं, लेकिन हमेशा 3 को या 2 को बुलाया जाता है और अपने मतलब के सवालात उनसे करवाए जाते हैं। फैसला आप करें कि कौन सच्चा और कौन झूठा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत मशहूर था कि जब वो अपना जवानी में क्रिकेट खेलते थे, लॉरेंस गार्डन में खेलते थे, खान साहब भी वहाँ जाया करते थे, कभी मैचेस होते थे, तो वहाँ पे ये होता था कि मियां साहब जो हैं वो अंपायर को जो है वो अपने साथ मिला लेते थे और बॉलर्स भी ऐसे उनको बॉल करते थे, बाहर कर दी, हल्की बॉल कर दी, ताकि मियां साहब बड़ा स्कोर कर सकें, मियां साहब की वाह वाह हो सके। बल्कि जवाद अहमद जो एक सिंगर है उन्होंने कहा था कि वहाँ पर उन्होंने एक दफ़ा कैच पकड़ लिया तो उनको फिर कहा गया कि फेंक दो, ड्रॉप कर दो। तो इस तरह की बात भी सामने आई थी कि मियां साहब को शुरू से जो है अपने साथ चीज़ें मिला के, लोगों को कंस्पिरेसी करके साथ मिला के खेलने की आदत है। ये बात आज मैं क्यों कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो निगरान वज़ीर आला हैं इस वक्त मोहसिन नकवी, उनका जो एक टीवी चैनल है गालिबन 24 न्यूज़ जो है वो, कल जब मियां साहब ने वहाँ पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर सिर्फ तीन चैनल्स के आपको वहाँ पर नज़र आएंगे, माइक पड़े हुए थे, तो उस तक को बाहर निकाल दिया। हालांकि वो इन्हीं का वज़ीर आला था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ की जो ऑफिस है मियां साहब का, वहाँ पे एक शख्स जो है जो उनका मुलाजिम है, उसने ऑलरेडी वो 3 जो जर्नलिस्ट थे उनको 2-2 सवाल जो हैं पहले से दे दिए हुए थे कि वो फुल टास्क उन्होंने करानी है और मियां साहब ने उसके ऊपर छक्के मारने हैं और अदलिया और इस फैसले को उड़ा के रख देना है। तो आप सुन भी लें, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि प्लांटेड सवाल हैं और मियां साहब की बात जो है वो एक जर्नलिस्ट के मुंह से आ रही है और मियां साहब उसके ऊपर फिर जो है ना अपना मजीद मौक़िफ़ जो है और रोशनी डाल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है शुरू से मियां नवाज शरीफ साहब करते आ रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन 12 से 14 मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं यूके के अंदर से, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 3 को बुलाया गया। उसमें काफ़ी दीगर नाम भी हैं, आपका सिटी 44 भी है, 92 भी है, ARY भी है, सुनो टीवी भी है, यानी कि बहुत सारे हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता इसलिए कि ये ना हो कहीं कि कोई सवाल जो है वो ऐसा दाग दे कोई सहाफ़ी कि जब अब मियां साहब, फॉर एग्जांपल मियां साहब वहाँ पे बात कर रहे थे कि जनाब जजेस और ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो इमरान खान को वो फ़ायदा दे रहे हैं, इमरान खान उनका लाडला है और ये फ़ैसला गलत है और हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और ये डिक्टेट कराया जा रहा है, या जो भी वो इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो वहाँ पर अगर कोई सवाल ये पूछ लेता, सहाफ़ी 24 का ही पूछ लेता या किसी और चैनल का पूछ लेता कि मियाँ साहब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मिली भगत होती है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपके तो अपनी ऑडियोज़ जो हैं वो जस्टिस क्यूम का जो किस्सा था वो तो आज भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर जगह जगह प्ले किया जा रहा है कि आप तो खुद ये मिक्स मैच खेलते रहे हैं, फिक्स मैच खेलते रहे हैं, तो फिर मियां साहब के पास क्या रह जाता। तो इसलिए मियां साहब जो हैं वो बात करते हैं कि जनाब ये 3 जजेस जो हैं उनका फैसला हम नहीं मानते, फुल बेंच क्यों नहीं बनाया गया और ये जो है ना डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक शख्स को लाडले को फेवर देने की बात है। तो मियां साहब आप ये बताएं कि जब वहाँ पे 14 से 15 चैनल्स हैं तो आप 3 क्यों बुलाते हैं हर दफ़ा, आपके वो 3 इर्द गिर्द क्यों फिरते हैं? आप भी तो फेवरिज्म कर रहे हैं। आपने भी तो यहाँ पर 14-15 चैनल में से सिर्फ 2 या 3 को रखा हुआ है जो आप के बताए हुए सवाल आपसे करते हैं। ठीक है, कल वो एक लड़की जो है सारा मीर,
वो आपसे सवाल करना चाहती थी कि आप रोज उठ के आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में डॉलर 500 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप मलाइन कर रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो वो सिर्फ उसके लिए ही आपके जो करिंदे थे उसको पढ़ गए, आपके सामने आप गाड़ी में बैठे थे। तो कहाँ पे डेमोक्रेसी है, कहाँ पे आप जो है ऐसे काम कर रहे हैं कि जिसमें ये साबित हो कि आप बड़ा फेयर चल रहे हैं और आप फेवरेटिज्म नहीं करते। तो ये यहाँ के जो साफी, अच्छा एक और मैं पिक्चर भी साथ शेयर करूंगा, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे कि जब बिलावल भुट्टो यहाँ पे आए थे तो ये देखें आप कितने आपके सामने जो है वो टीवी चैनल्स के जो है वो माइक पड़े हुए हैं। तो ये उस वक्त का क्रेडिट जाता है अपना शीरी रहमान साहिबा को। मुझे अच्छी तरह याद है कि शीरी रहमान साहिबा ने, मियाँ साहब ने इन्हीं तीन को कहा था कि ये तीन ही बहुत हैं जी, जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर शीरी रहमान ने कहा कि नहीं, हमें सबको बुलाना है, सब जर्नलिस्ट हैं, सब चैनल्स को हम लेके चलेंगे, और ये क्रेडिट शीरी रहमान को जाता है। वजह ये थी कि मियाँ साहब को आदत नहीं है कि एक ब्लंट सवाल आ जाए एकदम से अगले पूछ लें कि जनाब ये इस तरह नहीं था, ये तो इस तरह था। तो फिर मियाँ साहब के पास आएँ शाएँ बाएँ के अलावा उनके पास जवाब कोई नहीं होता, और ये तरबियत उनकी शुरू से है, मिक्स मैच मिल के क्रिकेट खेलनी। तो लिहाजा मियाँ साहब के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि फुल बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, और ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती है। पहले आप अपनी सफ़ों के अंदर जो है ना वो उन चीज़ों का इतलाक करें, आप फेवरेटिज्म ख़त्म करें, आप तमाम सहाफ़ियों को इक्वल मौका दें ताकि वो आपसे आके सवाल कर सकें और आपके पास उनके जवाब होने चाहिए। और अगर आप उनको नहीं बुलाते और आप सिर्फ 3 ऐसे लोगों को या 2 लोगों को बुलाते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात और अपना बुग़्ज़ और अपनी लड़ाई और अपना जो गुस्सा है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आप हक बात सुनने के, हक बात का जवाब देने के हक में नहीं है, और ना ही आप उसके काबिल लगते हैं कि आपके पास उन चीज़ों का जवाब होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय एमजे चौधरी।